अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक वेन डायग्राम से रिलेटेड है। हमें कुछ सेट्स गिवन होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन सेट्स की अबाउट गिवन होगी। हम उसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करके उसमें से मिसिंग सेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें एक दो सेट्स गिवन है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसमें से क्या फाइंड करने हैं, मिसिंग सेट्स। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है। क्योंकि वेन डायग्राम में तो हमें यूनिवर्सल सेट लाजमी चाहिए। हम वैसे भी जब भी पढ़ते हैं, सेट्स पढ़ते हैं, तो हमारा सुपर सेट तो यूनिवर्सल सेट ही होता है। ठीक है, इसके अलावा आगे हमें क्या गिवन है, सी गिवन है 1 3। आगे हमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या 3। इसका क्या मतलब है, 3 जो है इन दोनों में कॉमन है। ए में ए का एलिमेंट भी है और बी का एलिमेंट भी है। आगे हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आ रहा है, 2 3 4। अब ये 3 जो है वो तो ए का पार्ट भी है, बी का पार्ट भी है, लेकिन जो 2 और 4 हैं इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि यूनियन में तो हम सारे लिख लेते हैं ना, उसमें हम कॉमन एलिमेंट्स तो नहीं लिखते ना। जो ए के एलिमेंट्स होते हैं वो भी लिख लेते हैं, जो बी के एलिमेंट्स होते हैं वो भी लिख लेते हैं। इसके अलावा बी यूनियन सी क्या है, 1 2 3। अब देखें सी जो है वो 3 में भी है और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3 कहाँ पे है, बी में भी है। ठीक है, 3 कहाँ पे है, सी में भी है, और 3 कहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी से पता चल रहा है कि बी का पार्ट भी है। अब हम इस और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ए एंड बी। अब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। 3 सेट्स हैं हमारे पास, ये हमने बना लिए। अब हम इसमें एलिमेंट्स लिखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बन रहे हैं। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 3, तो ये 3 कहाँ पे आएगा। अच्छा, अब हम यहाँ से देखते हैं। देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, 3 से क्या पता चल रहा है कि 3 ए का पार्ट भी है, बी का पार्ट भी है, और बी यूनियन सी से या इस सी से क्या पता चल रहा है कि सी जो है वो 3 में भी है। इसका मतलब है जो 3 है वो तीनों में कॉमन है। ए का एक ए में भी है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो हम कहाँ पे लिखेंगे, ये देखें, ये इसका कॉमन पार्ट बन रहा है। ये देखें यहाँ से ये जा रहा है, ये देखें ये सी है। ठीक है, ये सी है, इधर से आ रहा है, ये बी आ रहा है और ये ए आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है ये सबका क्या है, कॉमन है। तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। ठीक है, 3 कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। अब देखें, अब सी का एलिमेंट कौन सा है, 1। यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब हुआ ये हो गया सी का एलिमेंट। ये किसका हो गया, सी का। कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। अब ये 2 और 3 क्या है, ये तो ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों में कॉमन है। बाकी क्या रह गया, 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 किसका है, बी का। यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 किसका है, बी का। तो हम कहाँ पे इसको 2 को लिखेंगे, इस जगह पे। समझ आई बात की। सी का हमें कहाँ से पता चला, 1, इधर से 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सी जो है वो 1 है। 3 कहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब ये हमारे पास क्या था, बी यूनियन सी। तो इसका मतलब हुआ कि सी तो यहाँ से आ गया, तो 2 किसका एलिमेंट है, बी का। तो अब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हमें पता है 2 किसका पार्ट है, 2 किसका एलिमेंट है, बी का। ठीक हो गया, 2 किसका एलिमेंट है, बी का। 3 किसका है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 4 किसका आ गया, इसका मतलब हुआ ए का। तो ए को हम, ए में कौन सा पार्ट आ जाएगा, 4, और सी में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब देखें, अब हम सेट्स लिखते हैं। हमने ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। ए हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन है ना, 3 और ये 4, 3 4। ठीक है, और बी क्या आ जाएगा, समझ आई। आपको बहुत आसान से तरीके से करके बता दिया कि आपने ऐसे ही सेट्स में से क्या करने, एलिमेंट्स को ढूंढ लेना है और फिर इसको यहाँ से वेन डायग्राम से ड्रॉ कर लेना है।
अच्छा, अब हमारे पास अगली एग्जांपल जो है उसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी के एम्प्टी सेट है, बी इंटरसेक्शन सी बी के एम्प्टी सेट है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। जब अभी हमने पिछली एग्जांपल की है ना, इसमें डिसजॉइंट सेट्स नहीं थे, सारे ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ये आ रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्यों? क्योंकि उसमें तीनों सेट्स में कॉमन था, तो हम कह सकते हैं कि वो ओवरलैपिंग सेट्स थे। तो सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए और बी में दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में नहीं है। इसका मतलब है बी जो है वो दोनों के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, ना ए के साथ ओवरलैप कर रहा है ना सी के साथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि बी यहाँ पे कॉमन है। सबसे पहले हम बी ड्रॉ कर लेते हैं। बी कहाँ पे आ जाएगा? बिल्कुल इधर। अब हमने सी के बारे में बताना है कि ए और सी का कोई रिलेशन बन रहा है। अब यहाँ से देखें, ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आ रहा है? 1 और 2, ठीक है। अब देखें 1 जो है वो सी में भी है, ए में भी है। इसका मतलब है ए यूनियन बी में है ना, और यहाँ पे किस में? सी इज इक्वल टू 1 3 में। अब जो 1 है ना, ये बी में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमने देखा कि बी इंटरसेक्शन सी के एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब है ये जो 1 है ना, ये बी का एलिमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की वजह से इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, कॉमन है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन सी जो आ रहा है ना, वो 1 आ रहा है, ठीक है। बी नहीं आ सकता। ए इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी जो है ना, वो हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो 5 है। तो इसका मतलब है ये 1 कॉमन है, सी के इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये ओवरलैप करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, ठीक हो गया। अब ये 2 क्या है? ये बी का हिस्सा है, ठीक है। और सी किसका है? इसका मतलब हुआ ये 2 किसका आ जाएगा? यहां से आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया? ए क्या आ जाएगा? 1, बी क्या आ जाएगा? 2, और सी क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। इसका पार्ट आ जाएगा। बाकी क्या बचा? 1 2 3 4 5 कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये जो 2 है ये हमने बी में ही क्यों लिया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, अगर गिवन हो कि ए एंड बी और सी जो है तीनों सेट्स हैं वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो अब देखें हम अगर ये 2 बी में नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है बी एम्प्टी है, ए यूनियन बी है 1 2। इसका मतलब है कि ए या तो 1 का पार्ट है या बी का है। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि ए जो है वो 1 का पार्ट है। अब बी का कोई ना कोई पार्ट तो होगा ना, बी का कोई ना कोई एलिमेंट तो लाजमी होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए एंड बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बी को क्या रखा है? 2 रखा है। अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन ना होती तो हमारे लिए ये बात डिसाइड करना मुश्किल हो जाता कि 2 जो है वो ए है या बी है। अब इसका मतलब है बी जब नॉन एम्प्टी है तो कुछ ना कुछ तो इसका एलिमेंट है। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि ए जो है 1, ए किसके बराबर है? 1 के। ए का कौन सा एलिमेंट है? 1। तो 2 किसका एलिमेंट होगा? बी का। क्यों? क्योंकि बी नॉन एम्प्टी सेट है।